ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 16 ਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਪਾਰਟ 1 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੇ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ नहीं हो सकांगी। जब पानी की बूंद ने ये सुना कि सूरज आज नहीं निकल रहा है, उसने सोचा कि अब मैं भाप में कैसे तब्दील हो पाऊंगी। मैं हुण आसमान उत्ते जाके नच नहीं सकांगी। सूरज दे बगैर तो मेरा आसमान ते जाण दा सुनहरा मौका ही खुंझ गया। तो अब पानी की बूंद ये सोचती है कि मैं ऊपर जाके कैसे नाचूंगी। सूरज के बगैर तो मेरा आसमान में जाने का सुनहरा मौका भी छूट गया। पहाड़ां तो गरजदी हुई हवा ਨੂੰ अचानक महसूस होया कि उस तो हिलना मुश्किल हो रहा है। तो पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई हवा को यह महसूस हुआ कि उस सूरज के बिना उसका हिलना डुलना बंद हो गया है। जदों उसने वेख्या कि सूरज किधरे नज़र नहीं आ रहा, ਉਹ अपने नाल हिलन का कारण समझ गई। अब उसने जब देखा कि सूरज कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो अपने ना हिलने का कारण समझ गई। ਅੱਗੇ ਮਰਦ, ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। अब औरतें, आदमियों और बच्चे जब ये लोग काम कर रहे थे तो अचानक इन्होंने अंधेरा देखा और अपने अपने काम करते हुए रुक गए। उन्होंने आसमान वल वेख्या, उन्होंने आसमान की ओर देखा, उत्ते सूरज नहीं सी, ऊपर में सूरज नहीं था। सोचा विच डूबे लोग अपने अपने घरां विच जाके बड़े। अब सोचते सोचते जो लोग थे वे अपने घरों में जाके घुस गए। हनेरा कारण वो काम करन तो असंभव हो रहे सन। अब अंधेरा होने के चलते वे काम करने में असंभव हो रहे थे। उन्होंने दिन वेले सूरज दे ना होने का कारण समझ नहीं आ रहा सी। अब उन्हें सूरज के दिन में ना होने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। उत्थे पहाड़ां उत्ते जमी हुई बर्फ ये वेख के खुश हो गए कि सूरज किधरे नज़र नहीं आ रहा सी। उसनों ये सोच के तसल्ली महसूस हो रही सी कि हुण उस जमी हुई बर्फ नूं कोई पिघला नहीं सकेगा। अब ऊपर पहाड़ों में जमी हुई बर्फ यह सोचती है कि अच्छा हुआ सूरज नहीं निकला, क्योंकि अब उसको कोई भी पिघला नहीं पाएगा। सारे ही संसार में चुपचाप ते शांति छा गई। किधरे कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही सी। सूरज नूं जदों आराम करते हुए सन्नाटे वर्गी खामोशी का एहसास होया ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਪਰਤ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮਾਰੀ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਹੀ ਪਸਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ हैरान हो गया। अब सारे संसार में चुपचाप और शांति छा गई। तो उधर जब सूरज आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि
सब तरफ शांति ही शांति है। इसलिए उन्होंने जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से उन्होंने धरती की ओर नज़र मारी और देखा कि कहीं भी कोई भी हलचल नहीं है। कुछ ही पलों ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ छुट्टी मनाने कारण होया है। अब सूरज को कुछ ही पलों में यह एहसास कुछ ही पलों ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਛੁਪ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ संसार का सारा कामकाज ही उस कारण ठप हो जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़ी ही देर बाद सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने यह नहीं सोचा था कि मतलब थोड़ी ही देर के लिए सारे संसार में शांति छा जाएगी। वो तो हर दिन निकलता था और सारे दुनिया में वो गतिशीलता से अपना काम करता था। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਭੁੱਲ ਮੁੜ आसमान ਵਿੱਚ आ के चमकने लग गया। अब ये अपनी गलती का एहसास करते हुए सूरज आराम फरमाना छोड़ तुरंत ही ऊपर आसमान में निकल आते हैं। सूरज की रोशनी ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਨਾਲ चहक गया। अब खुशी नाल चहक पिया। तो जब सूरज की रोशनी सारे संसार पर पड़ी तो सबकी खुशियाँ वापस आ गई। सारे पशु पक्षी दरख्त बूटे नदियाँ नाले मर्द तीवियाँ बच्चे सारे ही खुश हो गए ते अपने अपने ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ रुझ गए। तो जितने पेड़ पौधे जीव जंतु औरतें मर्द पशु पक्षी सारे अपने अपने काम में फिर तैयार हो गए। तुसी दसो बच्चों, सूरज कदे छुट्टी मना सकता है? अब ये प्रश्न है आप लोगों के लिए कि क्या सूरज कभी छुट्टी मना सकता है? धन्यवाद।